नमस्कार, प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ। आप अगर मेरी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरी चैनल्स में जो यूआरएल है उसको लिंक क्लिक करके अगर आप जाएंगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मैं लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में जो हो रहा है, जो लीगल और इस मैटर के ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आपके सामने लाने के लिए कोशिश करता हूँ। और आज मैं जो आपको एक फैक्ट देने वाला हूँ तो आप उसको थोड़ा गौर से सुनिए इसको, क्योंकि पिछले दिनों में स्टॉक मार्केट्स में बहुत इंक्रीज हुई है, सेंसेक्स बोलो या निफ्टी बोलो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई आपके फ्रेंड अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो आपको कोई हो सकता है गाइड करता होगा और हो सकता है कोई मिसगाइड भी करता होगा आपको। मतलब बहुत सारे ऐसे मार्केट में यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स खुल गए हैं, टेलीग्राम चैनल्स बहुत सारे खुल गए हैं कि बहुत सारे स्टॉक मार्केट्स में आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत लोग कोशिश करेंगे और आपको स्टॉक मार्केट में लेके आने के लिए बहुत लोग कोशिश करेंगे। अलग अलग लोगों का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू से इन्वेस्ट करते हैं तो उनको वो डे टू डे वाला स्टॉक्स का, शेयर मार्केट का कोई लेना देना उनको होता नहीं है। वो एक सिस्टमेटिक तरीके से म्यूचुअल फंड के थ्रू से इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो डेफिनेटली सेफर रूट है सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और उनको करना भी चाहिए म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू से। बट देर आर ए लार्ज कम्युनिटी है जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड में भी करते होंगे वो लोग, लेकिन डायरेक्टली भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्टली स्टॉक बाई करते हैं और डायरेक्टली कैपिटल मार्केट में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। उनके लिए मैं एक बहुत बड़ा एक वार्निंग टाइप का एक मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है और जो कुछ भी होती है उसकी करीब करीब 80 to 90% जो है डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स होती है। डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स मतलब ऑप्शंस एंड फ्यूचर। मैं इंटेंशनली आपको ऑप्शंस एंड फ्यूचर क्या है वो नहीं बताऊंगा, बट आप, क्योंकि मैं खुद भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो जाने के लिए, मैं खुद ही स्टॉक मार्केट में 25-30 साल में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ, लेकिन मैंने इंटेंशनली ऑप्शंस एंड फ्यूचर क्या है समझने के लिए भी कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है ऑप्शंस एंड फ्यूचर में। सो हम ऑप्शंस एंड फ्यूचर क्या है इसको जानने के लिए भी कोशिश नहीं करेंगे। बट मैं आपको बता दूंगा, आपको ये दोनों वर्ड को याद रखना है। कोई भी अगर आपको गाइड करता है, कोई भी आपको बोलता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं उसको, इसके बारे में आपको थोड़ा सचेत रहना है। इसके बारे में कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको ये डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स और ये ऑप्शंस एंड फ्यूचर, कॉल एंड पुट ऑप्शंस, ये सब चीज़ें होती है जो स्टॉक मार्केट में जो लोग आपको गाइड करते होंगे, इसके अंदर जाने के लिए बोलते होंगे, तो उसके बारे में आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको दूंगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन है आप जानते होंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंडिया का कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। बड़े बड़ों को वो आज की डेट में टाइट करके रखता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बड़े बड़ों को आपने रेगुलेटरी पावर के थ्रू से कंट्रोल करके रखा हुआ है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने खुद ही डिस्क्लोज किया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने खुद ही लोगों को वार्न किया है कि, और एक डाटा निकाल के लाया है जनवरी 2024 में, क्योंकि जो दिसंबर 2023 में उनकी मीटिंग हुई थी सेबी का, उसमें सेबी का जो चेयरमैन है उन्होंने काफ़ी कंसर्न शो किया था क्योंकि इंडिया में ऑप्शंस एंड फ्यूचर की ट्रेडिंग बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रही है और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है ऑप्शन एंड फ्यूचर के रूट के थ्रू से आ रहे हैं। उन्होंने एक स्टैटिस्टिक रिलीज किया है कि 10 में से 10 लोग अगर ऑप्शंस एंड फ्यूचर की ट्रेडिंग का कॉल लेते हैं, ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसमें से 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है। 10 में से 9 लोगों का लॉस होता है। तो आप अपने आप को अगर इस डायरेक्शन में अगर आपने जा चुके हैं या जाने के लिए प्लान बना रहे हैं कि कोई भी आपको गाइड करता है इस रूट के थ्रू से जाने के लिए स्टॉक मार्केट में, तो आप अपने आप को अलर्ट कर लेना उसमें कि 10 में से आप क्या आप वो लकी वन बन सकते हैं कि 10 में से 9 लोग जिसमें लॉस करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के चेयरमैन ने बोले हैं कि 10 में से 9 लोग उसको लॉस गेन करते हैं उसमें से। और एवरेज लॉस अमाउंट कैलकुलेट किया गया है, जो 9 लोग जो लॉस करते हैं इसमें ऑप्शंस एंड फ्यूचर के ट्रेड वाले सेगमेंट में, 1,22,000 रुपया वो लॉस करते हैं। उनका एवरेज लॉस जो है 1,22,000 है, उनका ट्रेडिंग साइज का जो लॉस जो है। और जो लोग एक आदमी प्रॉफिट करता है वो इसकी 15 टाइम्स कम है। मतलब जो लॉस, एवरेज लॉस और एवरेज प्रॉफिट के बीच में जो है वो 15 टाइम्स कम है जो एवरेज प्रॉफिट जो होता है। तो आप इसको अंदाजन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक डेंजरस इंस्ट्रूमेंट है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं या करने के मन बना रहे हैं, कोई आपको गाइड कर रहा है,
तो आपको डेफिनेटली बहुत प्रिकॉशन लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूर अर्निंग प्रॉफिट इज वेरी वेरी लेस, विच इज वेरी सेड बाय द सेबी चेयरमैन। और सेबी के चेयरमैन ने मई 2023 से यहाँ पर अलर्ट करना शुरू कर रखा है, सारे ब्रोकर्स को बोल रखा है कि क्लाइंट को एजुकेट करने के लिए कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में कितनी रिस्की है, कितना डिफरेंट है। तो बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स इसके ऊपर हो रहा है, बहुत बड़े बड़े वर्कशॉप हो रहे हैं लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए आने के लिए। डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट भी है, बट जो स्टैटिस्टिक्स सेबी के चेयरमैन खुद दे रहे हैं कि इसमें भैया 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है और एक आदमी का प्रॉफिट होता है। और मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा अभी कि जियोजित फाइनेंस करके एक कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज में स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, उनके जो एमडी है वो इतनी कंसर्न है इसके बारे में, तो उन्होंने केरला में उन्होंने खुद ही अपने क्लाइंट्स को, उन्होंने अपने खुद की क्लाइंट्स की लॉस को देखते हुए उन्होंने खुद ही 3 करोड़ रुपया खर्च किया है इसके लिए, पब्लिसिटी करने के लिए। तो केरल में करीब करीब 180 जगह में उन्होंने होर्डिंग लगाया हुआ है, सिर्फ ये सेंसिटाइज करने के लिए कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर का ट्रेडिंग जो है कितनी डेंजरस है और कितना रिस्की है, ये लोगों को अवेयरनेस करने के लिए जियोजित फाइनेंस ने अपनी CSR वाले किटी से, जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो किटी है, जो उनका बजट है, उसी में से उन्होंने 3 करोड़ रुपया निकाल के 3 करोड़ रुपया खर्च किए इन्होंने 180 होर्डिंग लगा के ऑल ओवर केरला, क्योंकि उनके कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स में उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो उससे इन्होंने एक सबक लेके ताकि उनको, लोगों को पता चले दूसरा कोई आदमी इस तरह से लॉस में ना जाए, बहुत बड़े लॉस में, इसीलिए इन्होंने एक खुद ही सेल्फ इनिशिएटिव लिया है। सेबी तो कर रहे हैं, सेबी ने तो वार्निंग दे रखा है लोगों को, बट उन्होंने खुद भी अपने 3 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है इसमें से, अपने CSR बजट में से लोगों को वो करने के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू से ये आपको एक एजुकेट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आपको एक वार्निंग करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और आपको इतला देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए, म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू से कीजिए, और डायरेक्ट अगर कर रहे हैं तो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग क्या होता है, कोई अच्छी शेयर आप चूज कीजिए, आपकी पसंद की जो भी शेयर है उसकी आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, उस पर रखिए, जितना टाइम तक रखना है रखिए, उसके बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना पूरी जिंदगी रखना रखिए, जब आपको बेचना रखिए। बट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट से आप अपने आप को बचा के रहिए, ये आपके लिए एक मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है एज ए इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। मैं खुद भी एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मैंने आज तक पिछले 25-30 साल में कभी भी नॉट ए सिंगल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में मैंने ट्रेडिंग किया हूँ। मेरे को भी बहुत सारे ऐसे लीवरिंग करते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो उन्होंने मेरे को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उसके बारे में जानने के लिए भी कोशिश नहीं करता हूँ। जानूंगा तभी तो मैं उसको कर पाऊंगा, मैं जानने के लिए भी कोशिश नहीं करता हूँ। यू ऑल शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर एंड ऑप्शन। दिस इज ए मैसेज विच आई लर्न फ्रॉम सेबी चेयरमैन, जो कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू से बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ टेक केयर एंड डू सेव इन्वेस्टमेंट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।